गलवा में झड़प के बाद वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख पहुंचाए 68,000 जवान। दुश्मन पर 24 घंटे रखी जा रही नजर। गलवा घाटी में हिंसक झड़पों के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तेजी से तैनाती के लिए भारतीय वायुसेना IAF ने देश भर से सेना के 68,000 से ज्यादा जवानों और लगभग 90 टैंकों और अन्य हथियार प्रणालियों को हवाई मार्ग से पूर्वी लद्दाख पहुंचाया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने 15 जून 2020 को दोनों पक्षों के बीच दशकों में हुए गंभीर सैन्य संघर्ष के मद्देनजर लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रनों को आक्रामक स्थिति में रखा है। इसके अलावा दुश्मन के निर्माण पर 24 घंटे निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए क्षेत्र में अपने Su-30 MKI और जैगुआर विमान तैनात किए गए। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया है कि एक विशेष अभियान के तहत LAC के पास विभिन्न दुर्गम इलाकों में त्वरित तैनाती के लिए भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े ने बहुत कम समय में सैनिकों और हथियारों को पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि बढ़ते तनाव के मद्देनजर वायुसेना ने चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में रिमोट से संचालित होने वाले विमानों RPO को तैनात किया था। इसके साथ बताते चले कि उन्होंने यह भी बताया है कि वायुसेना के विमानों ने भारतीय सेना के कई डिवीजनों को एयरलिफ्ट किया है, जिसमें कुल 68,000 से अधिक सैनिक, 90 से अधिक टैंक, करीब 330 BMP इन्फैंट्री लड़ाकू विमान, रडार सिस्टम, आर्टिलरी गन और कई अन्य उपकरण शामिल थे। उन्होंने बताया कि C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोबमास्टर विमानों सहित वायुसेना के परिवहन बेड़े का कुल भार 9,000 टन था और यह भारतीय वायुसेना की बढ़ती रणनीति की एयरलिफ्ट क्षमताओं को दिखाता है। झड़पों के बाद राफेल और MiG-29 सहित कई लड़ाकू विमानों को लड़ाकू हवाई गश्त के लिए तैनात किया गया था, जबकि भारतीय वायुसेना के विभिन्न हेलीकॉप्टरों को पहाड़ी ठिकानों पर पूर्व निर्मित संरचनाओं, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए सेवा में लगाया गया था। सूत्रों ने कहा कि Su-30 MKI और जैगुआर लड़ाकू विमानों द्वारा निगरानी की सीमा लगभग 50 किलोमीटर थी और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चीनी सैनिकों के स्थिति और गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखी जाए। उन्होंने बताया कि वायुसेना ने विभिन्न रडार लगाकर और क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास अग्रिम मोर्चे पर तैनात ठिकानों पर सतह से हवा में मार करने वाले कई निर्देशित हथियारों को लाकर अपनी वायु रक्षा क्षमताओं और युद्ध तैयारियों को तेजी से बढ़ाया है।